गुड मॉर्निंग +1 क्लास। हम कर रहे थे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे हम आए हुए थे। और जो लास्ट मैंने आपको करवाया था, एक तो मैंने आपको करवाया था कि हम जो है रिडक्शन करते हैं किसका, अल्काइन का। और दूसरा मैंने आपको करवाया था कि अल्काइल हैलाइड से जो हम अल्कीन की प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको ध्यान से देखो, एक मैंने आपको सिरजेफ रूल बताया था, मैं वैसे समझा रही हूँ आपको, बता दिया था मैंने आपको। सिरजेफ रूल मैंने आपको बताया था, और सिरजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो अल्कीन, अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि हम जो है वहाँ पे अल्काइल हैलाइड से हम जो है अल्कीन बना रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड हट के वहाँ से क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि वो अल्कीन जो है मेजर या फिर स्टेबल बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर हम तो एक तो ये कहें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, या फिर एक हम यहाँ कहीं हैं तो यहीं, लेकिन यहाँ से इसके आगे भी चेन है और इसके आगे भी चेन है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये किसने बताया था, इसको हम बोलते हैं सिरजेफ रूल, ठीक है, SAYT, सिरजेफ रूल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है बेटा, वो आपके पास आता, बहुत अच्छा टॉपिक है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, या फिर हम इसको बोलते हैं डीहैलोजिनेशन, 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 या फिर हम इसको जो है विसिनल डाइहैलाइड समझे पहले। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपके पास ये ले लिया कंपाउंड CH2Br, और ये क्या है CH2Br। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके पास, तो क्या आएगा, 1 2 यहाँ, और ये कार्बन 1 2 3 ऐसे ही है। मैंने यहाँ पे मान लिया H, यहाँ पे मान लिया H, यहाँ पे मान लिया मैंने Br, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ भी क्या है, Br। विसिनल डाइहैलाइड, डाई का मतलब दो हैलोजन, दो हैलोजन है। अब आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए विसिनल का मतलब क्या होता है। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास पास वाले कार्बन पे अगर दोनों पे हैलोजन लगे हुए हैं तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। ध्यान से देखो बेटा, एक बार इसको दोबारा से समझो। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, व्हेन हैलोजन आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। अब जैसे देखो ध्यान से, मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने बना दिया ये CH3 CH2 CH2 सॉरी CHBr, ठीक है, CHBr और CH2 और CH2Br, ये बना दिया मैंने। अब है तो ये भी डाइहैलाइड, लेकिन हम इसको विसिनल डाइहैलाइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक कार्बन का यहाँ पे बीच में स्पेस है, यहाँ जो है हैलोजन लगे हुए हैं, तो हम इसको विसिनल डाइहैलाइड नहीं बोलेंगे। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है कि एडजेसेंट कार्बन पे आपके पास अगर कोई भी हैलोजन लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अब दूसरा नाम बता दिया डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मतलब यहाँ से क्लियर है कि यहाँ से क्या होंगे, ये ब्रोमीन जो है बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमने ले लिए विसिनल डाइहैलाइड, जब हम इसको जिंक के साथ और मेथानॉल की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे, मतलब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, CH3OH मेथानॉल, और जिंक की प्रेजेंस में जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा, ZnBr2। और यहाँ से जिंक को हम क्या बोलते हैं बेटे, यहाँ से आपके बुक में गिवन मिलेगा ये जिंक डस्ट। When vicinal dihalide is treated with zinc dust in the presence of methanol, they form alkene, ठीक है, समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखो आपके पास दूसरा, आपके पास क्या हो जाएगा, ये जिंक जो है ना, इस Br को जो है बाहर निकाल ले जाएगा, ठीक है, जिंक जो है Br को बाहर निकाल ले जाएगा, जिसके कारण क्या होएगा, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ZnBr2। इसके बाद देखो आपके पास आता है फ्रॉम, ये तो था विसिनल डाइहैलाइड, ये ही डीहैलोजिनेशन हम कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट आपके पास आता है, वो आता है जेमिनल डाइहैलाइड।
जेमिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जेमिनल डाई हैलाइड देखो CH3CHCl2, मैंने आपके पास ये कंपाउंड लिया CH3CHCl2, आपके पास क्या नाम है इसका, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो 1 2 3 CH और यहाँ क्या है Cl और यहाँ भी क्या है Cl, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन यही है। इसी को हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे, वही हम मेथानोल लेंगे CH3OH, ये ले लिया। तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, और इसको हम ऐसे हीट करेंगे, यहाँ से आपके पास क्या आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आपके ZnCl2। ध्यान से देखो, जेमिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड होते हैं कि एक ही कार्बन पे जब दो हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। सेम आपके पास प्रोसेस होएगा, ZnCl को बाहर निकाल ले जाएगा और ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है यहाँ से बन जाएगा। अब अगले टॉपिक पे आए बेटा, आपके पास क्या आएगा, अगला जो आपके पास आएगा इसका जो नेक्स्ट है वो आपके पास है डिहाइड्रेशन। सेकंड जो इसका मतलब फोर्थ पे आ गए, हम दो पहले करवा दिए थे, तीसरा ये था और फोर्थ ये है। तो आपके पास फोर्थ क्या आएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हम किसका करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे, ध्यान से देखो अल्कोहल क्या होते हैं, ROH, ठीक है, ROH। और यहाँ से हम इसका क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं। यहाँ से इसको समझा करो बेटा, पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हैं हम, रिमूवल। अब अल्कोहल ले लो, अल्कोहल को देखो हम कैसे लेंगे, मैंने ले लिया CH3CH2OH, ये ले लिया मैंने। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं CH3CH2 और यहाँ क्या लगा OH। अब ध्यान से देखो, अब वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में बाहर जाएगा यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से देखो ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा कार्बन। यही है, पहले बता रखा है, जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होएगा, बीटा कार्बन। ये आ गया। ये आने के बाद हम इसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होगी। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया हमने। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, अल्कीन बन जाएगा। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन तो कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, जब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, निकल गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसका मतलब डन है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो आ गया, H+ निकल गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आते ही यहाँ पे इस कार्बन के क्या बन गए, 5 बॉन्ड बन गए। अब कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ OH के ऊपर आ गया नेगेटिव। एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, -H2 हो गया। क्या बच गया, यहाँ पे 2H, 1H और 1H, और यहाँ पे भी क्या बच गया, 1H ये और 1H ये। तो आपके पास प्लस आपके पास क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ध्यान से देखना, अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं या तो आप पीछे +H2O कर दोगे तो फिर आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं पे सीधा -H2O कर रहे हो तो फिर आपको पीछे नहीं करना। इसका मतलब आपकी ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। गलत होने का मतलब क्या है कि आप 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने देखो आपके पास एक और कंपाउंड ले लिया, मैंने ले लिया CH3CH2OH, ये सेम है, ये मैंने अभी लिया था CH3CH2OH, यही था, ठीक है। ये ले लिया मैंने, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कर दिया, तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, अल्कीन। तो बेटा देखो आपके पास जो है यहाँ से 2 रिएक्शन होगी ये, और इसको देखो ध्यान से, इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, जैसे इसमें क्या बोला था हमने, इसको डीहैलोजिनेशन, विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड, इसको इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ध्यान से बता सकते हो आप, क्योंकि मैंने पीछे भी बता रखा है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, अब देखो
ये कार्बन मैंने क्या बताया था अल्फा, ये मैंने बताया था बीटा। कि अब देखो हाइड्रोजन तो यहाँ भी तो है, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन हमने हटाया ही नहीं। यहाँ पे भी तो हट सकता है, यहाँ से ये यहाँ से चला जाए, ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमें करना बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि अब अगर हम यहाँ से इसको बनाएं तो ये वाले जो कंपाउंड है आपके पास, देखो अगर हम ये वाला हाइड्रोजन हटाते तो यहाँ क्या है, CH3 एज इट इज है। CH3 आपके पास यहाँ से मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया तो ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ये डबल बॉन्ड और ये आ गया CH। अब इसकी तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन इसकी तो नहीं है, इसकी तो नहीं है। तो हमें ऐसा कंपाउंड देखना है कि दोनों की जो टेट्रावैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए। तो आपके पास इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों नाम दिया, क्योंकि बीटा कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ से बेटा आप इतना इसमें करोगे, बाकी जो है फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैंने बता दिया, और इसके बाद आपके पास कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस और है एक लास्ट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है फिर हम कल करेंगे। ये 2 रिएक्शन करवाई है मैंने, वैसे तो 3 होगी, अगर आप इसको प्रॉपर करोगे तो ये टाइम लेंगी। इसको आप डीपली जो है किया करें।